देखिए, हम लोग कोई भी चीज़, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसके पीछे बहुत सी चीज़ें होती है। सबसे पहली होती है एक चाहत, कि मेरी चाहत कितनी बड़ी है। आप लोगों की तरह मैं भी, और आप लोगों से बहुत नीचे घर से बिलोंग करता हूँ। ऐसे थे कि जैसे जब पढ़ते थे तो मेरे फादर, मेरे परिवार वालों के पास, जिस तरह से आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं तो दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड, उनके पास पैसा नहीं होता था। मैं, देखिए, जब जैसे बैगर्स आर नॉट चूजर्स हम लोग सुनते हैं, तो उसी तरह से जैसे मैंने फर्स्ट ईयर सिंपल ग्रेजुएशन में मैंने वो ले लिया एडमिशन। मेरे साथ मेरा दोस्त होता था। जब हम लोग इकट्ठे होते हैं, +2 कर रहे होते हैं, तो करने के बाद ना हम इमोशनल गली के मोहल्ले के चौक पर बैठते हैं और बात करते हैं कि तू क्या करेगा। तो वो कहता है मैं तो इंजीनियर बनूंगा। देखो, इंजीनियर किसी को नहीं पता क्या होता है। कोई कहता है मैंने तो बिजनेस मैनेजमेंट तो अब निकली अच्छी तरह, इससे पहले इतनी बातें नहीं होती थी। तो मैं ये करूंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। किसी को नहीं पता होता रास्ता क्या है, सिर्फ मंजिल दिखती है। डॉक्टर क्यों बनने के लिए कहते हैं? क्योंकि शहर में जो डॉक्टर्स हैं, जो पुराने हैं, उनके घरों के बाहर इतने पेशेंट्स की लाइन लगी होती है, उसको देखकर हर बच्चा कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। पर उस समय किसी को यह नहीं दिख रहा होता तक कि कोई ऐसा डॉक्टर भी है जो जिसका काम नहीं है और उसी डॉक्टर के घर के बाहर साइकिल के पीछे कद्दू लगा के वो जा रहा होता है। समझ नहीं आई ना? मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर की कॉल कर रहा था, तो उनके घर के बाहर एक और डॉक्टर जा रहे थे, वो साइकिल पे पीछे कैरियर पे कद्दू लगा हुआ था। तो मैंने रोक लिया। मेरी आदत, देखो क्या होता है, हर बंदे का ना एक नेचर होता है, हर किसी को छेड़ना। जैसे चलते चलते यूं एक पत्ता छीन लिया, पटाखा बजा, ठीक है, नहीं हो गया, तो ये का इट इज एक्साइटमेंट। पटाखा बजा तो ठीक। तो इसी तरह से मैंने डॉक्टर साहब को यूं रोक लिया। मैं कहा डॉक्टर साहब आप कहाँ जा रहे हो? कहता वाइफ ने कहा था कद्दू लिया जल्दी से, आपके पास कौन सा पेशेंट है? तो अब ये वाले डॉक्टर को तो कोई भी नहीं देख रहा, इस डॉक्टर को कोई नहीं देख रहा, पर जिसके पास पेशेंट है उसको देख के पीएमटी करनी है, सीपीएमटी देनी है। तो क्या है कि इसी तरह से छोटे छोटे सपने लेकर मैं भी गली मोहल्ले के चौक पे बैठता था। तो हम लोग बातचीत करते थे कि यार ये करें, चलो। एक लड़का मेरा दोस्त था, उसके साथ मेरा प्लान हो गया इंजीनियरिंग कर लें। ठीक है ना, मेरी वजह नाल तो कोई परेशानी नहीं है। तो इंजीनियरिंग करने का प्लान हम लोगों का तैयार हो गया। तो आई केम टू माई होम। मैंने अपने फादर, मेरे पिताजी को कहा, मैंने कहा डैडी मैंने इंजीनियरिंग करनी है, मेरी गल हो गई है। ऐसे ही करते हैं आप भी, जब यहाँ आए होगे तो मेरी बात हो गई है, ये करना है। तो मैं अपने पिताजी, वो कहते भी चलो ठीक है। तो कहते कितने पैसे लगेंगे? देखो हम लोग तो, हमने कोई आप जैसा कॉलेज थोड़ी ढूंढना था, हमने तो गरीब सा कॉलेज ढूंढा। मैं कहा लगेंगे 50,000 रुपये लगेंगे साल के। तो मैंने 50, वो अब होता क्या है, देखो अब आप लोगों ने अपने घर में जब कभी मोटरसाइकिल मांगा होगा या किसी ने कार मांगी होगी, तो ना बापू सुनकर खुशी तो होती है कि चलो ठीक है, पर परेशानी होती है कि मैं दिलवा नहीं सकता। तो घूमता फिरता मैं अपने घर में गया, तो मेरे पिताजी जो हैं वो अपना जो एक अटैची है ना छोटा, देखो जो गरीब होता है ना उसका खजाना छोटे से पर्स में अटैची खोल के बैठे हुए थे। ही वॉज टॉकिंग टू माई मदर कि ये जो मेरी 20,000 रुपये की एफडी है, ये मेरी 15,000 रुपये की एफडी है, मेरी जो टोटल कलेक्शन है, इन सबको तोड़वा दूंगा, इसको इंजीनियरिंग करने के लिए भेजना है। तो सुनने के बाद मैं इमोशनल हो गया। मैंने कहा यार मेरी वजह से सारी जो ज़िंदगी की कमाई है वो ही इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय, ख़त्म हो जाएगी मेरी वजह से। और मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो इंजीनियरिंग सुना है, मुझे नहीं पता इंजीनियर होता क्या है। देखो क्या होता है कि एक एवरेज से परिवार में जब हम होते हैं, हमें बहुत बड़े सपने नहीं होते हमारे पास। आप लोगों के घरों में, यदि हमारे घर में कभी कार नहीं होती थी, मैं सोनी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे जितने रिलेटिव होते थे दे वर क्वाइट रिच। सिर्फ अकेले हम होते थे। जब कोई फैमिली फंक्शन होता था तो सारे जने कारों के ऊपर आते थे, अकेले मेरे पिताजी होते थे जो 5 रुपए के पीछे रिक्शे वाले से झगड़ा कर रहे होते थे कि बात इतने की हुई थी और तू इतने पैसे ले रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हम रिश्तेदारी में पहुंचते थे तो और बच्चे जो बराबर की उम्र के आते थे, ओए तुसी आ गए कि कादे ते आए हो? असी दा बस ते आए हैं, असी कार ते आए हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें वो जख्म बनती जाती हैं।
देखिए क्या है, जो एक एवरेज इंसान जो है वो ये जो जिंदगी की परेशानियां, ये जो जिंदगी का प्रेशर है, इसके बाद या तो दब जाता है या फट जाता है। दबने वाले आप रोज देखते हो, फटने वाला आपके सामने खड़ा है।